चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि से हमारे हिंदू धर्म की नई वर्ष की शुरुआत होती है, जो प्रकृति में परिवर्तन होता है, यानी नई नई चीज़ें दिखाई निकलने शुरू हो जाती है, जैसे कि पेड़ पौधों पर नई पत्तियाँ और खाने के लिए नए नए अनाजों का उत्पादन होता है, जैसे गेहूँ है, जवा है, चना है, अरहर है, ऐसे इत्यादि खाने के लिए हमें नए नए चीज़ मिलता है। ऐसे में कई परिवर्तन को देखने पर मिलता है, जैसे कि हमारे गायों में देख लीजिए, गाय के बाल, शरीर के बाल झड़ जाते हैं और नए बाल उगते हैं, और हमारे शरीर में के अलग चमड़ी मतलब निकलती है, जिसे मैल कहते हैं, उससे वो निकल कर एक नई चमड़ी टाइप में निकलती है, नई ऐसे नई प्रकृति में नए परिवर्तन होता है। और आप पेड़ पौधे पे चले जाइए, जैसे तो नई पत्तियाँ निकलती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है चैत्र नवरात्रि में। और इसी चैत्र नवरात्रि में हमारे प्रभु श्री राम ने राज्याभिषेक किया है। कितने महान पुरुषों ने इसी दिन महाराणा प्रताप जैसे जो राज्याभिषेक किया है। इस चैत्र नवरात्रि से कई चीज़ें हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्रि से शुरू हुआ है, जो हमारे भारत के ऐसे में भारत की नए नए चीज़ें परिवर्तन होता है। तो आप लोग ज़रूर बताएं, हर बच्चे को बताएं। मैंने कल अपने गांव के एक लड़के से पूछा कि आज से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, तो कोई बोलता है कि वो हिंदू वर्ष 1 जनवरी, बोलता है कि नया वर्ष का शुरुआत 1 जनवरी से होता है। नहीं, तो मैंने कहा नहीं यार, वो तो अंग्रेजों ने बनाया है, 1 जनवरी से शुरू हुआ है, परंतु हमारा हिंदू धर्म के हिसाब से 1 जनवरी को नहीं बल्कि चैत्र नवरात्रि से ही शुरू हुआ है। तो आप लोग भी अपने हमारे आने वाले भविष्य को इसे ज़रूर बताना चाहिए कि आज ही से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई है। तो हमारे जितने त्यौहार हैं उसमें वैज्ञानिक भी छिपे हुए होते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, एकदम सही होता है। इसकी बहुत बड़ी कथा है। तो आप लोगों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब इसी पे मैं अपना बात विराम करूंगा। राधे राधे, जय गौ माता। और चैत्र नवरात्रि की बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, तो आप इसे ज़रूर सुनें, ज़रूर एक दूसरे से पूछें।